यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 302। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आखिर अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाली है, जिस वजह से आपको भी एक आइडिया रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावी के ग्रुप पे कई सारे होलोप्सर के एक्सपर्ट्स ने हमला कर दिया। इसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए। साथ ही उन्होंने इसके बारे में किसी को बिना पता चले यहाँ पर सोल बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद सभी प्रोटेक्टर ने इन्हें घेर लिया ताकि यहाँ से कोई भी एस्केप ना कर सके। दूसरी तरफ सावन की बात की जाए तो वो सोल बैरियर के बाहर था। इसके साथ ही उसने ये सभी चीज नोटिस कर रहा था और इन सभी चीजों से एक व्यक्ति डर कर वहाँ पर अपने स्टोन को ब्रेक कर दिया ताकि वो पिल रियलम से बाहर निकल सके। लेकिन इससे पहले एक प्रोटेक्टर ने उसे खत्म कर दिया ताकि वो पिल रियलम से यहाँ से एस्केप ना कर पाए। ये सभी चीज देखकर सावन कुछ करता उससे पहले उसी प्रोटेक्टर ने सावन को भी सेंस कर लिया, जिस वजह से उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल बैरियर के अंदर सावन को खींच लिया। और उसके बाद उन लोगों में फाइट हुई, जहाँ पर सावन ने लगभग 3 मिनट निकाल दिया था। तो अब भागे। इस वीडियो की शुरुआत में सावी कहती है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहने के साथ ही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं और सबसे आगे निकलने वाला व्यक्ति सावन था। उसके पीछे सावी भी थी और सावी की बाजू में चोंग सेंग भी होता है, जो कि सावन को फॉलो कर रहे थे। तभी सोंगचिंग सावन से कहता है हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना हुआ, क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलते तब तक हमारी जान पे बनी रहेगी। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब कहते हुए अपनी दुखी को और भी पुश कर रहा था ताकि वो और भी स्पीड से उड़ सके। इधर सावन ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी आंखें नहर हो जाती है। वो समझ चुका था कि सावन को आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कहता है तुम सभी यहीं पर रुक जाओ क्योंकि आगे खतरा है। ये कहने के साथ ही सावन ब्रेक लगा देता है। सावन को रुकते उसके सामने का स्पेस डिस्ट्रॉय होने लगती है और वहाँ पर हंसने की आवाज आने लगती है। वो कहती है तुम बच गए बच्चे। उस व्यक्ति के इतना कहते वहाँ पर ब्लैक फॉग जमा होने लगती है और वहाँ पर एक व्यक्ति आ चुका था और इनका मुंह पूरी तरह से कवर होता है, जिस वजह से इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। इधर सावन बिना किसी देरी के वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो इन सभी का सामना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कुछ प्रोटेक्टर ने सोंगचेंग और सावी पे हमला कर दिया। जब ये चीज सोंगचेंग देखेगा तो वो पहली फुर्सत में वहाँ से रवाना हो जाएगा क्योंकि उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी अपनी जान। इधर सावी को ऐसा लगेगा कि उसकी मौत आने वाली है, जिस वजह से वो अपनी आंखें को बंद कर लेगी। दूसरी तरफ सावन की बात की जाए तो वो यहाँ से रवाना हो रहा था, लेकिन ये जब चीज सावन देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि सोंगचेंग सावी को ऐसी कंडीशन में छोड़ कर भाग रहा है। सावन चाहता तो यहाँ से इजीली निकल सकता था सावी को ऐसी कंडीशन में छोड़कर, लेकिन इसकी वजह से सावी जरूर मारी जाती। इसलिए सावन एंड टाइम पर अर्थ डिमन पपेट को सावी के सामने लेके आ जाएगा, जिस वजह से सावी बच जाएगी और उसकी जान बचाने के लिए सावी सावन को धन्यवाद कहेगी। इसके बाद क्या होता है और डिटेल में जानने के लिए ये हमें नोवेल देखना पड़ेगा। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लाइटनिंग स्पीड से एक व्यक्ति जा रहा था और उसके ऊपर से कई सारे अटैक भी हो रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी स्पीड की वजह से उन सभी अटैक से बच जा रहा था। लेकिन आसपास की चट्टानें डिस्ट्रॉय हो रही थी। सावन अपने आप से कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होना होगा, लेकिन ये व्यक्ति सावन से ऐसे चिपकता है जैसे कि फेविकोल चिपक गया हो। सावन उसके हर अटैक को डॉज करते हुए फॉरेस्ट के डिप में आ गया था और अगले सीन में उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी एनर्जी की मदद से कई सारे वहाँ पर एरो बना लिए थे, जिसकी मदद से वो सावन पे अटैक करने वाला था, लेकिन किसी तरह सावन उन एरो से भी बच जाएगा। और फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखेंगे जहाँ पर सावन ने अपने 3 चेन्स को एक्सचेंज कर लिया था। इस वजह से सावन की ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी। इस चीज का फायदा उठाते हुए सावन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और वहाँ पर रिवील होता है कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु है। ओल्ड मुगु इजीली सावन की मिस्टीरियस टेक्निक से अपने आप को बचा रहा था। वो सावन को वहाँ पर काफी गुस्सा भी दिलाता है। वो सावन से कहता है आज तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं बचोगे, इसके साथ ही तुम्हारे पास जितनी हेवनली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्र है वो सभी मेरी हो जाएगी। ये सब कहते हुए ओल्ड मुगु अपनी जायंट हैंड से सावन पे अटैक कर देगा ताकि वो एक बार में सावन को मार सके। दूसरी तरफ सावन ने भी अब तक अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसका ओपन माउंटेन सील टेक्निक भी उसके सामने कुछ भी नहीं होता। ये चीज देखते सावन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि वो अटैक बहुत ज्यादा सावन के करीब आ चुकी है। और तभी ओल्ड मूव के अटैक के इम्पैक्ट से सावन पीछे जाने लगता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी चट्टान में भिड़ गई थी, जिस वजह से सावन को उसकी ताकत का अंदाजा लग चुका था। अगर ये अटैक उससे लगा तो आज यहीं पर इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जब सावन इस के बारे में सोच ही रहा था तभी सावन के सामने का स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस डिस्ट्रॉय स्पेस के अंदर से बियर किंग निकलता है, जो कि आते के साथ ही अपने हाथ को आगे की तरफ पुश करता है, जिस वजह से ओल्ड मुगु का हैंड अटैक और उस व्यक्ति का अटैक आपस में टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे एनर्जी फैल गई थी। इसके बाद ये प्रीव्यू यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको जल्द से जल्द नोवेल देखना है तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।